नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में हंगामा, नर्सिंग छात्रों की पुकार, न्याय चाहिए डर नहीं। राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में नर्सिंग छात्रों ने शनिवार को जबरदस्त हंगामा करते हुए फैकल्टी पर गंभीर आरोपों की बौछार कर दी। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनसे परीक्षा में बैठने के लिए रिश्वत मांगी जाती है, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ होती है और विरोध करने वालों को धमकाया जाता है। कॉलेज परिसर में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नर्सिंग छात्र छात्राओं ने फैकल्टी मेंबर्स और मेडिकल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बैठने के लिए 20,000 रुपए तक की रिश्वत मांगी जाती है। छात्राओं के साथ फैकल्टी द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। शिकायत करने पर नंबर काटने और फेल करने तक की धमकियां दी जाती हैं। एक छात्र ने तो इस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश तक कर डाली। यह घटना सामने आते ही छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। मेडिकल छात्र नीतीश का कहना है, हमें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें धमकाया जाता है। हमारी आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। घटना हुई कि क्या मामला था पूरा? हम अमन सिंह बोल रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के छात्र, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन से। हमारे यहाँ पे एक छात्र ने सुसाइड करने का कोशिश किया है अपनी फैकल्टी के दबाव में आकर। फैकल्टी का नाम है एचओडी सुधा स्वामी जी, कोऑर्डिनेटर नेहा सिंह, को कोऑर्डिनेटर श्रेया शर्मा और नोडल अधिकारी अफरीना नासिर। इन सब ने मिलकर एक बच्चे पे प्रेशर बनाया है और क्लर्क राय बाबू के अंडर में कि बच्चे ने सुसाइडल अटैम्प्ट के लिए कल पूरा नोटिस डाल दिया था कि मैं अब नहीं जी सकता हूँ, मेरे जीने का कोई है नहीं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है, जिंदा रहो नहीं रहो हमसे मतलब मत रखो। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जाम देने से वंचित किया जा रहा है। कह रही है तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, हमारी अप्रॉक्स 70 प्लस कुछ है, 75 मांगता है। कह रही है तुम्हारी कुछ हो ही नहीं सकती, तुम्हारी कंपनसेशन नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। राय बाबू कह रहे 10,000 15,000 रुपए चाहिए, मैं बिना पैसों के मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और ये पैसे हमें हमारी अधिकारी तक भेजते हैं। अधिकारी हमारे नोडल अफसर है, अधिकारी हमारी सुधा स्वामी, अधिकारी हमारी ऊपर जहाँ भी जाते हैं सबके पास पैसे जाते हैं। इस पूरे मामले में हमारा वो छात्र को दबाव बनाया गया क्योंकि उसने सीएम पोर्टल में कंप्लेंट डाली थी। कहा गया कि कंप्लेंट वापस लो, कहा गया लिखित तुम दो। उसके खिलाफ कल वो लड़का यहाँ से कुछ कर ही लेता तो ये लोग तुरंत FIR करवा देती कि लड़का गायब है, ये है वे है। मतलब सब कुछ बच्चे पर ही पलटने की कोशिश की गई। आज उसकी मानसिक स्थिति इतनी सही नहीं है, वो अस्पताल में एकदम उस स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल पाएगा, वो पड़ा हुआ है। इमरजेंसी में सुबह सुबह उसको दवा हुआ मेडिकेशन जो भी होती है उसकी चल रही है। किसी तरह उसकी माताजी को भी अपनी इस चीज़ से सूचना नहीं दी है क्योंकि माताजी उसकी सुनेंगी तभी। वो हार्ट की पेशेंट है, BP की पेशेंट है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पिताजी नहीं है। वो खुद एक छोटे समाज से आता है, ST से आता है। हम लोगों को यहाँ पे दबाया जाता है कि तुम यहाँ से आते हो। इस बातों को यहाँ पे नहीं रखा जाता है। और जो क्लर्क है हमारे राय बाबू जो पैसे मांगते हैं उनको हमारे नर्सिंग कॉलेज से वंचित किया जा चुका है पहले भी। पर वो अफरीना मैडम जो हमारी नोडल अधिकारी है उनके साथ बार बार कॉलेज में आते हैं। अभी भी इतना सर हम आपके सामने खड़े हैं, हमारे कॉलेज में हमारी क्लासेस चला के एब्सेंट लगाई जा रही है। अभी ये हो रहा है, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। अभी ये वहाँ पे कर रही है मैडम का नाम नेहा, सर का नाम दीपक, ओम प्रकाश, ये सब लोग हमारी जो टीचर्स है उनका नाम है। ये लोग अभी भी वहाँ पे कर रही हैं कि बच्चों का नाम फंसा रही हैं कि बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, अभी एब्सेंट लगा दो। अटेंडेंस पूरी होगी नहीं 30 तारीख तक। जब अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो नॉट एलिजिबल कर देंगे। सर जब यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आया 30 तारीख तक का, कहाँ से 10 तारीख तक अटेंडेंस काउंट करके भेज रहे हैं, किस हिसाब से भेज रहे हैं? छात्रा काजल त्रिपाठी ने कहा, हमें सुरक्षित माहौल चाहिए, छेड़छाड़ की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम डर में जी रहे हैं। छात्र खुशी ने बताया, कई बार शिकायत की लेकिन न सुनवाई हुई न समाधान, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या नाम है आपका? आज यहाँ पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या बुरा मामला है? सर हम बीएससी नर्सिंग के सब छात्र हैं, छात्रा हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रॉब्लम थी जो कि नहीं सुनी जा रही थी, उसी के रिगार्डिंग हम बोलने जा रहे हैं। सर हमारे मतलब कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट थी, इसलिए वो हमें एलिजिबल नहीं माना गया था कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। हम 12 बच्चे थे। फिर हम मैम क्योंकि हमारी स्कॉलरशिप इससे रुक जाती तो हम मैम के पास गए इसे रिक्वेस्ट करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए क्यों नहीं आ पाए और इस अपनी प्रॉब्लम्स की मैम को बताना चाहते थे कि मैम हमारी कंपनसेशन लेकर जैसे और कॉलेज में होता आया है। मैम ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम पहले मतलब अपनी बात रखने से पहले अपनी बात रखती थी, हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी गई, कुछ भी नहीं सुना गया। हमारी फैकल्टी ने सुना, किसी ने भी नहीं सुना। कंपनसेशन की डिमांड की गई, कंपनसेशन नहीं मान रहे वो लोग। सिर्फ फिर हमने एक
पॉलिसी लेटर सीएम पोर्टल पे दिया, उसके लिए हमें धमकी दी गई, डराया गया कि आपने क्यों किया, बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम लोगों ने क्यों किया। ऐसे हमारी नोडल ऑफिसर मैम, हमारी फैकल्टी, राय सर, सबने मिलकर हमें बहुत प्रेशराइज किया सर। और हम बोलते हैं कि आप कंपस के बजाय में पैसे दो, 10 से 20,000 रुपये हमसे मांगे जा रहे हैं कि आप पैसे दो। राय सर, जो रवि राय यहाँ के क्लर्क हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि 10 से 20,000 रुपये, और अगर आप पैसे, हमने कहा कि नहीं सर कंपस करने की हमारी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो बोलते कि बेटा हमें भी तो लेना, और ऊपर जो हमारे बैठे नोडल ऑफिसर उनको भी तो पैसे देना है सर। ऐसे उनके वर्ड्स थे सर, हमें बहुत प्रेशराइज किया गया सर। हम जब भी कोई भी डिमांड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए आते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं, हमें सीधा क्या कहते हैं हॉस्टल से निकाल देंगे सर। हम डीन सर के पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो बोलते हैं कि मतलब तुम लोग को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, और ऐसे बच्चे तो नर्सिंग के बच्चे कत्लेआम करेंगे सर। वो हमें इतनी पार्शियलिटी की जाती है एमबीबीएस और नर्सिंग की, हमें कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है सर। हम पानी के लिए तरस आते हैं सर, हम रुक करके पी रहे होते हैं, पर किसी को नहीं दिखाई देता। हम एप्लीकेशन देते सर, कोई भी नहीं सुनता हमारी, कोई भी नहीं सुनता। आज कितने स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर आए थे, कितने लोग थे सर? सारे स्टूडेंट हमारे बैच के 60 स्टूडेंट है, 62 कौन सी ईयर का बैच है ये? सिर्फ फर्स्ट ईयर का बैच है। हमारे सीनियर्स भी आए, हमारे सुपर सीनियर्स भी आए, सारे लोग आए हुए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन गंभीर आरोपों को लेकर जांच का आश्वासन दिया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है, अगर किसी फैकल्टी सदस्य पर आरोप साबित होते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल ये उठता है, क्या राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में नर्सिंग छात्रों की आवाज सुनी जाएगी? क्या फैकल्टी की दबंगई पर ब्रेक लगेगा, या यह भी एक और अनसुना मामला बनकर रह जाएगा? शिक्षा नहीं, शोषण, नर्सिंग छात्रों की उठी इंसाफ की मांग। अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।